नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सदन का आखिरी दिन कहीं ना कहीं एक बहस में अटक गया और सारा का सारा दिन सदन में बिहार में एक ही बहस होता रह गया कि बिहार में बुलडोजर का आतंक कब तक सहेगा बिहार, क्योंकि सबसे बड़े चेहरे बिहार के नीतीश कुमार जी नाराज दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं यह कहना इसलिए जरूरी हो रहा है कि नीतीश कुमार को सम्राट चौधरी जी के सामने जब यह प्रश्न आया कि बिहार में जब विपक्षी की पार्टियां जो आरजेडी है, महागठबंधन दल है, जब वो विपक्ष में होते हुए आवाज उठाए कि सम्राट चौधरी का नाम जो है उनके पिताजी ने सम्राट चौधरी जरूर रखा है, मगर मीडिया कर्मी के द्वारा और जनता के द्वारा उन्हें बुलडोजर बाबा का तगमा जो होता है, एक नाम टाइटल दे दिया गया है। तो इस पर सम्राट चौधरी को खड़ा होकर मतलब स्पष्ट रूप से जवाब देना पड़ गया और उन्हें भी लग गया, क्योंकि नीतीश कुमार जी लगातार नाराज दिख रहे हैं। जब नीतीश कुमार शांत होते हैं और जब अचानक कोई फैसला, जब बड़ा फैसला उन्हें लेना होता है तो वे पहले इशारा कर देते हैं और पार्टियां समझनी या फिर मीडिया में वो रोटेशन चालू हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार जी फिर कोई एक्शन लेने वाले हैं क्या। क्योंकि देखिए, बिहार में गृह मंत्रालय अभी तक नीतीश कुमार जी के पास था और नीतीश कुमार जी ने अपने गृह मंत्रालय जब तक रखा, जब तक वे सीएम अभी भी है, मगर जब तक वे सीएम के पास वो गृह मंत्रालय था तब तक उसका एक अलग साख हुआ करता था। और नीतीश कुमार जी आज भी लोग अगर जानते हैं बिहार में कोई नेता है तो नीतीश कुमार है। जिस तरह से महागठबंधन में कोई नेता है, महागठबंधन का कोई चेहरा है तो लालू यादव है और अब उभरते हुए तेजस्वी यादव। उसी तरह जेडीयू के और बिहार के नए चेहरे के रूप में या फिर जो सबसे बड़े चेहरे के रूप में कहा जाए तो नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। उसे जैसे ही लोग इस बात पर कयास लगा रहे हैं और सम्राट चौधरी एक बीजेपी की तरफ से इस जो एक बड़ा सा स्पेस है उसको फुलफिल करने का कोशिश कर रहे हैं। बुलडोजर एक्शन हो या फिर क्राइम पर लोगों को मतलब एकदम खुलेआम स्पष्ट कर देना कि हाँ एक्शन होगा और जो भी क्राइम करने वाले लोग हैं, माफिया है, बालू माफिया है, भू माफिया है या फिर दारू माफिया, शराब माफिया है, वो लोग सावधान हो जाए। तो इन सारे एक्शन को लेकर के लोग ये कयास लगा रहे हैं कि जिस तरह से आरजेडी के पास चेहरा है, बीजेपी के पास चेहरा क्यों नहीं है। जेडीयू के पास भी नीतीश कुमार जैसे बड़े चेहरे हैं, मगर बीजेपी के पास आज भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है जिसके ऊपर पूरा दावेदारी हो या फिर बीजेपी उस पर पूर्ण रूप से मतलब उसके ऊपर सौंप दे बिहार, ताकि बीजेपी के स्पष्ट चेहरे के तौर पे जो लंबा राजनीति कर सके, लंबा मतलब बिहार में सरकार चला सके, ऐसा कोई चेहरा नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद और इतने ज्यादा विधायक होने के बावजूद बीजेपी बैकफुट पे हो जाती है। सारा मंत्रालय जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण मंत्रालय जो हुआ वो ज्यादातर बीजेपी के पास है। दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के पास है, मगर फिर भी एक नीतीश कुमार को वे काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं और क्यों उनके सामने लाचार दिख रहे हैं? क्योंकि सारा अभी जो सचिवालय में नीतीश कुमार अचानक से पहुंच के जो सारा इंस्ट्रक्शन जो दिए हैं कि समय से पहुंचना होगा अधिकारियों को, और जो तबादला जो नीतीश कुमार किए हैं बिहार में, लगातार तबादला किए हैं, नई पोस्टिंग और नई जो ट्रांसफर जो किए हैं, इससे कहीं ना कहीं लोगों के बीच यह संदेश जा रहा है कि नीतीश कुमार जब तक बिहार में मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार के चेहरे और नीतीश कुमार के पावर में कोई कमी नहीं आ सकती है। इसलिए नहीं आ सकती है क्योंकि जब तक वे हैं वो अपने एक्शन और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से काम करते हैं, उन्हें कमजोर नहीं किया जा सकता है। वे इतने बड़े चेहरे हो चुके हैं बिहार के कि उनको कमजोर मानना भी एक तरह से हर पार्टी को बेवकूफ जैसे होता है ना, मूर्खता की बात हो जाती है। वैसे ही सम्राट चौधरी को भी लगा और बीजेपी को भी ये बात समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी प्रमुख चेहरा है एनडीए गठबंधन में और जनता उनको जानती है और उनके नाम से वोट करती है। भले बीजेपी की सीट ज्यादा आ जाए या जो भी हो, मगर नेता आज भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है। तो कहीं ना कहीं उनके छवि और उनके चेहरे पे दाग लगाने की जो मतलब लगने वाली जो व्यवस्था है या फिर जेसीबी से चलने वाली और जो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई है, उससे उनके चेहरे पे, उनके साख पे दाग आ रहा है, दाग लग रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सम्राट चौधरी ने कल सदन में खड़े होकर के स्पष्ट रूप से एक सफाई देते हुए बताया कि ना ही उनका नाम बुलडोजर बाबा है
वे सम्राट चौधरी हैं और सम्राट चौधरी के नाम से ही जाने जाते हैं और आगे भी जाने जाएंगे। उनका नाम बुलडोजर बाबा नहीं है। और पहली बात। और दूसरी बात कि ये न्यायालय का फैसला है और न्यायालय के फैसला जब नीतीश कुमार जी पिछले टर्म में मुख्यमंत्री थे उस समय से यह फैसला है। और जो भी सरकारी अतिक्रमण जो है मुक्त जमीन है उस पर सरकारी अतिक्रमण जो जमीनें हैं सरकारी उस पर अतिक्रमण करके जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें साइड करना है। इसमें जाति धर्म की कोई बात नहीं है, ना ही कोई गरीब अमीर की बात है। सीधी सी बात है कि सरकारी भूमि पर जो लोग भी अतिक्रमण किए हुए हैं उसे उन्हें अतिक्रमण मुक्त करना है। यह आदेश माननीय न्यायालय का है। और इस सारे बातों को स्पष्ट रूप से उन्होंने नीतीश कुमार जी के सामने रखा भी और सदन के सामने रखा कि उसमें उनका कोई विशेष कार्य नहीं है, कोई विशेष एक्शन नहीं है, मगर इससे ये लोग अस्वस्थ मतलब ये लोग ज्यादा ये ना हो कि कार्रवाई नहीं होगी। जो लोग माफिया है, जो लोग भू माफिया है या फिर शराब माफिया है या फिर कोई किसी तरह के माफिया जो है, बालू माफिया हो, जो भी हो, उन सारे लोगों पे कार्रवाई जरूर होगी और उनको एक्शन उन लोगों पे एक्शन लेना ही है सरकार को। उनकी लिस्ट बन चुकी है तो वो लोग नहीं बच सकते हैं। ये जरूर कहा माननीय सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री ने और उप मुख्यमंत्री ने। तो कहीं ना कहीं यह बात स्पष्ट किया गया कि ये न्यायालय का फैसला है, इनमें सम्राट चौधरी या फिर बीजेपी का कोई प्रॉपर एक्शन नहीं है या फिर नीतीश कुमार जी का कोई एक्शन नहीं है। तो इस न्यायालय का फैसला बताया गया और उसके थ्रू और उसके द्वारा न्यायालय के फैसलों को जमीनी स्तर पर ला करके मतलब कार्य किया जा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।